अरे चोरो है वो मैं नौकरी कहा है वो चोरो। तो सोनी की लाश मिली है निवास के बम्मा पर। नहीं मुझसे बोल रहे थे किसी की खबर न पर जावे कोई बताइए मत। मैं भी गुस्सा में न गई वहाँ जहाँ वहाँ छोड़ के आई मैं वही छोड़ आओ वहीं। बोल चिंता मत करो तो वही छोड़ के आऊँ। अब इनकी भी जिंदगी आगे चल गई, इनकी कौन काटेगा? 3 बालक हैं छोटे। उसके बाद ला रहे थे रास्ते में, पता नहीं मुझसे तो न बोल रहे थे, मैं उसे कहीं कर आया हूँ। उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी जब ले आऊंगा। एक पिता ने अपनी बेटी को महज 500 रुपए चोरी के शक में मौत के घाट उतार दिया। कहा जाता है कि बेटियां पापा की परियां होती हैं, मगर ये कैसा पिता है जिसने अपनी बेटी को ही सिर्फ महज 500 रुपए के लिए मौत के घाट उतार दिया। मैं इस वक्त बुलंदशहर के जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम हाउस पर मौजूद हूँ। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। कोशिश करेंगे बातचीत करने की। आप क्या लगते हैं उनकी बिटिया के? ताऊ जी। ताऊ लगते हैं। आपका क्या नाम है? नरेश कुमार शर्मा। कौन से गांव की घटना है ये? बिचौला। बिचौला थाना कौन सा लगता है? अनूप से। थोड़ा बताइए क्या हुआ है डिटेल से। ऐसा है ना, मैं इनसे अपोजिट रहता हूँ, गांव के बाहर मेरा घर है। क्या सुना आपने? मैंने सुना कि लड़की नहीं आई है स्कूल से। मैंने खाना वाना खाया, मैं इसके पास गया तो बोला कि मैं रिश्तेदारी में लड़की को कर आया हूँ। हाँ। मैं कहती ठीक है मेरी लड़की, मैं जो वहाँ छोड़ा मैं जो चला आया, चुप हो गया मैं। फिर मैं क्या करता, मैंने कुछ नहीं बोला। आपसे मतलब कहा कि स्कूल से बता रहे कि नाम तक कटवा दिया। 7वीं क्लास की छात्रा थी ना? हाँ, तो मैंने पूछा कहाँ है लड़की हो, तो इसने बोला कि मैं जो रिश्तेदारी में कर आया हूँ कहीं बाहर। रिश्तेदारी में करके आ गया हूँ। माँ से बातचीत कर लेते हैं थोड़ा सा। माँ का बेहद रो रो कर बुरा हाल है और माँ ये चाहती है कि ऐसे पिता को जिसने अपनी बेटी को मौत के घाट उतारा है उसको सजा मिले। आपका क्या नाम बहन जी? सुमन। क्या हुआ आपके जो पति हैं, सुना है कि उन्होंने जो है 500 रुपए के शक में जो है बेटी को मार दिया था? हाँ जी ऐसे ही। क्या हुआ था? 500 रुपए कब चोरी किए थे? परसों बुध को। कौन सी क्लास की छात्रा है? बेटी की उम्र क्या है? 7 में, 14 साल की थी। 7 में पढ़ती थी। अच्छा बताओ थोड़ा। 500 रुपए चोरी हो गए। हाँ इसलिए नौकर मेरे 50,000 रुपये निकाल लिए इसमें। मेरी नाक काट दी। कितने निकाल दिए? 50,000। हाँ 500 रुपए के 50,000 बता रहे थे? पहले भी निकाल ले जाई पर ऐसे ना करे जैसे अब क्या करूं। पहले भी मतलब 1-2 बार ऐसे कर दिया था? हाँ। अच्छा, तो इस बार 500 रुपए जब निकाले तो फिर वो बताते हैं कि स्कूल पहुंचते हैं, स्कूल से नाम कटवाया। वो बताइए थोड़ा सा। हाँ स्कूल से नाम कटवा कर लाए। नाम कटवा के लाके? हाँ। उसके बाद ला रहे थे रास्ते में, पता नहीं मुझसे तो न बोल रहे थे, मैं उसे कहीं कर आया हूँ। हाँ। उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी जब ले आऊंगा। हाँ। फिर वो मुझे नहीं पता, मुझे तो कल पता चली है। रिपोर्ट आपने करवाई है? नहीं। किसने कराई? ये नहीं, किसी ने अनिवास के नहर वहाँ पे मिली थी लाश। तो जब सबने फ़ोन करके पुलिस को फ़ोन किया था ऐसे ऐसे यहाँ पे वो लाश पड़ी है। जब पुलिस ने जांच करी है, ये स्कूल में ये लड़की इस परदादी स्कूल में पढ़ती थी, यहाँ से गायब हुई है कैसे। जब पुलिस पहुँची है घर पे, जब पता चली है मुझे। तो आप क्या चाहती हैं? अगर जो पिता कातिल निकलता है, क्योंकि अभी तो शक ही है, तो सजा मिलनी चाहिए ऐसे पिता को? अब क्या बताऊं, सजा जो हो गया वो तो हो ही गया। कितनी बेटियां हैं आपको? 3 बेटी थी, सबसे बड़ी थी। हाँ, ये सबसे बड़ी बेटी है। हाँ। और बेटे? बेटा एक है। एक बेटा है। हाँ। तो ये जब गांव वहाँ से स्कूल से लेकर आ गए थे आपके पति, तो ये कह रहे थे कि मैं उसकी नानी के यहाँ छोड़ कर आ गया। हाँ नहीं, नानी के नहीं बोले, मुझसे बोले तेरी रिश्तेदारी में ना कर छोड़ के आया, मैं अपने यार के यहाँ करके आया हूँ। अच्छा। फिर आपने केड़ाई से पूछा होगा कहाँ है? नहीं मुझसे बोल रहे थे किसी की खबर न पर जावे कोई बताइए मत। मैं भी गुस्सा में न गई वहाँ जहाँ वहाँ छोड़ के आई मैं वही छोड़ आओ वहीं। बोल चिंता मत करो तो वही छोड़ के आऊँगा। अच्छा। तो कुछ ना, फिर हम सो गए। फिर सुबह को भी काम कर बढ़ती प्यासी, मैंने कुछ ना खाया। फिर शाम को दूसरे दिन पता चली थी। हमारी एक तैया सास है, उनने करा अरे चोरो है वो मैं नौकरी कहा है वो चोरो। तो सोनी की लाश मिली है निवास के बम्मा पर। तो पुलिस उन्हें जब ले गई उठा के। ये नहर में डाल दिया था, बम्बे में डाला था?
मार पता नहीं मुझे कहाँ डाला था, पर बम्बे पे आई थी, नहर पे। नहर पे। आप बिटिया की मामी लगती है ना, तो कभी जैसे बात सामने आई थी कि बिटिया को आपके यहाँ छोड़ दें, सुधार में आ जाए, कुछ ऐसे आ जाए? बिटिया के बारे में इनके बारे में क्या करेगी ना, मार दूंगी मार दूंगी। फोन के देख करके धमकी दे रहे हर बार। मैं समझा दे भाई जिया जी ऐसा कदम मत बनाना, जैसे भी हैं बच्चे तुम्हारे हैं। मतलब इन्हें भी मारने के लिए कहते थे? इनको ज्यादा कह रहे, बच्चन के बारे में तो ना मुझसे कही कि मैं मार दूंगी मार दूंगी, इनकी ज्यादा कह रहे हैं। इनके लिए क्यों कहते थे? पता ना भाई, उनकी पसंद नहीं ना पसंद नहीं, हमें तो पता ना है। 4 बच्चे हैं, चारों बच्चे भी, जो बिटिया है, क्या नाम बिटिया का? सोनी। सोनी की उम्र क्या होगी लगभग? 14 साल। अच्छा, बिटिया भी अभी छोटी ही थी, इतनी समझदार तो थी नहीं कि भाई उसको जो है इस तरह से मार के जो है सबक दिया गया। तो मेन प्लान इनका था, इनसे कह रहे थे कि उसे तो मैंने पहुंचा दिया है मगर तुम्हें भी पहुंचा दूंगा वहीं, ऐसा बोल रहे थे? नहीं, हाँ ऐसे बोले। जहाँ उसे पहुंचाया वहीं पहुंचा देंगे। क्या लगता था कि आपको भी कभी मारने की कभी कोई कोशिश की थी क्या उन्होंने? वैसे नहीं की थी, मुझसे ही कहते थे। कैसे? मैं कह रहे से मुझसे, उससे मैं गंगा जी में ढकेल लिया। मैंने कि वैसे ही मुझे डरा रहे हैं, क्या हुआ और क्या HP है। मैंने कि मैं डरा रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, गुस्सा में कर रहे हैं। अच्छा, तुमसे कहते थे कि तुम्हें गंगा जी में ढकेल लिया हुआ? और कोई बात नहीं होती। तो ऐसा क्यों करते थे? दारू नशा वशा करते थे क्या? पी लेते थे कभी कभार। कोई ऐसी बात तो नहीं थी कोई बेटी के बारे में कोई कभी, हालांकि बच्ची है, छोटी है अभी? नहीं, वैसे कुछ नहीं था, पैसा का ही मैटर। पैसे का मैटर था। इनकी भी जिंदगी आगे, इनकी भी जिंदगी देखी जाएगी। अब जो है वो सर यहीं छोड़ दो, अब इनकी भी जिंदगी आगे चल के इनकी कौन काटेगा? 3 बालक हैं छोटे छोटे। अगर इन्हीं को मार देते वो कल तो क्या होता? इनको जैसे बेटी को मार दी, इनको मारने में कौन सी बात? चलिए खैर, बताइए जा रहा है कि पहले चुन्नी से उसका गला घोंटा जाता है और उसके बाद में उसे नहर में फेंक दिया। घर आके अपनी पत्नी से कह देते हैं कि मैंने उसे एक रिश्तेदारी में छोड़ दिया है, बार बार वो पैसे चोरी कर लेती है, इस बार उसको मैंने ऐसा सबक दिया है कि कभी जिंदगी में वो चोरी नहीं कर पाएगी। माँ कहती है कि मुझे बताया जाए कि कौन सी रिश्तेदारी में है, मेरी बेटी वहाँ पर अकेली कैसे रहेगी, मुझे भी वहाँ पर छोड़ कर आ जाओ। तो कहते हैं कि ठीक है, अभी किसी के बताना मत, मैं तुम्हें भी वहाँ छोड़ कर आ जाऊँगा। मगर ये मालूम नहीं था कि बाप ने अपनी बेटी को मौत के घाट उतार दिया है। अभी हालांकि ये बात शक में है मगर पुलिस ने उन्हें उठा लिया है, पुलिस पूछताछ कर रही है कि क्या कुछ पूरा मामला था। मगर तमाम जिस तरह की बातें हैं वो सारी बातों को अगर कयास लगाए जा रहे हैं कि पिता ने ही बेटी को मौत के घाट उतारा है। फिलहाल यहाँ पर पोस्टमार्टम चल रहा है। पोस्टमार्टम होने के बाद में जब रिपोर्ट आएगी तो साफ हो जाएगा कि किस तरह से उसकी हत्या की गई थी।